देश भर में कोरोना महामारी एक बार फिर से संकट बनकर सामने आ रही है। दिन पे दिन एक बार फिर बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थितियां बिगड़ रही हैं, जिसके कारण राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कोरोना नियमों के पालन करने को लेकर अब और भी सख्ती दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिनमें सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट्स को लेकर सख्ती की गई है। राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों को इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों को शामिल करने की अनुमति है। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाने वाला भारत का खूबसूरत ताजमहल का दीदार करना अब और महंगा होने वाला है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ताजमहल अपनी एक अलग खास पहचान बनाए रखता है। कोरोना महामारी के समय बंद हुआ ताजमहल अब दोबारा खुल तो गया है, लेकिन अब इसका दीदार करने के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होगी। आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण ने इस इमारत के मुख्य गुंबद में एंट्री करने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इस बात की जानकारी आगरा डिविजनल कमिश्नर अमित गुप्ता ने दी है। बता दें कि टिकट किराया ताजमहल के एंट्री से अतिरिक्त होगा। प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल को देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 250 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपये देने होते हैं। वहीं अब ताजमहल के दीदार के लिए अतिरिक्त टिकट बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन की भरपाई करने के लिए ये अतिरिक्त टिकट बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो सकता है। ये हम नहीं बल्कि नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने ममता पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता ने अपने नामांकन दाखिले में 6 मुकदमों की जानकारी नहीं दी है। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने तमलुक में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि ममता ने अपने नामांकन में सच छुपाया है। उनके खिलाफ दर्ज 6 मामलों की जानकारी उन्होंने अपने नामांकन दाखिले में नहीं दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि 2018 में असम में उनके खिलाफ 5 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक मामले की सीबीआई जांच जारी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले नेता पीसी चाको ने कुछ समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। पीसी चाको ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा था। चाको के पार्टी छोड़ने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो कौन सी पार्टी में शामिल होंगे। पीसी चाको को लेकर अब खबर आ रही है कि वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होंगे। अभी इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चाको जल्द ही एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। एनसीपी में उनकी भूमिका क्या होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि चाको का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उनका पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी बुरी खबर थी। बताया जाता है कि पीसी चाको कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में केरल कांग्रेस में गुटबाजी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया था। केरल चुनाव से पहले चाको का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से नाराज नेताओं को मनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार ने मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें लंच पर बुलाया है। दोनों नेताओं की मुलाकात सिसवा महल में लंच पर हुई। पंजाब सरकार से कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले 25 नवंबर को भी दोनों ने लंच पर मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में नाराज नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस ने हरीश रावत को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने हरीश रावत को पंजाब का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी नेताओं में आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए हरीश रावत बीते दिनों से योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात अहम मानी जा रही है। हरीश रावत भी दोनों नेताओं से चाय पर चर्चा कर चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल टीएमसी ने स्वप्न दास गुप्ता को बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दास गुप्ता को अयोग्य करार देने की मांग की थी। उन्होंने संविधान के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि अगर कोई शपथ के साथ 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा सदस्यता में अयोग्य साबित किया जाता है। स्वप्न दास गुप्ता ने 2016 में अप्रैल माह में शपथ ली थी। अब वो बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। देश भर में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर गहराता जा रहा है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में फैसला कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के बाद अब गुजरात सरकार ने भी कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। खबरों के अनुसार गुजरात में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कल यानी कि 17 मार्च से 31 मार्च के बीच राज्य के 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इस कर्फ्यू का समय रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा।